नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां फिर करंट के कुछ सार्थक प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूं, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मित्रों, करंट के लगभग डेली मैं एक वीडियोस डालने का प्रयास करूंगा, जिसकी कड़ी का पहला वीडियो है। और इसमें पहला प्रश्न है कि किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। में हो गया है, किस राज्य ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने अपना खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी किसी भी परीक्षा में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है। तो मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो उज्बेकिस्तान ने की है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासेयो डेल फ्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पे है, ये प्रश्न ये है तो करंट का, लेकिन इस प्रश्न को बदल के भी पूछा जा सकता है किसी भी कमीशन के एग्जाम में। जैसे ये पूछ लिया जा सकता है कि बुएन रेटिरो पार्क यह किस देश में स्थित है, या पासेयो डेल फ्राडो ये किस देश में स्थित है। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा कि स्पेन में स्थित है। और ये पूछा इसलिए जाएगा कि अभी हाल ही में ये विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो इस प्रश्न के पूछने का तरीका बदल सकता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो कौन है जिसने दिया है, तो लोकसभा ने मंजूरी दी है। कोई भी विधेयक हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही विधेयक बनता है। तो यह जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 है, इसकी मंजूरी किससे मिली है, तो लोकसभा से मिली है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का सबूत खोजा है। कौन सा ग्रह है ये, तो ये बृहस्पति है। और इसमें हमको ध्यान देना होगा कि किसका सबूत खोजा है, तो जलवाष्प का सबूत खोजा है। ठीक है, और इसको हम बर्फीले चंद्रमा, कौन सा है ये, गैनीमेड। तीन चीज़ों पर ध्यान देना है, गैनीमेड, जलवाष्प और बृहस्पति। पुनः एक बार पूरा देखते हैं, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड, बर्फीला चंद्रमा कौन सा है, गैनीमेड है, में किसके खोज की सबूत को खोजा है, तो जलवाष्प के। और ये ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। छठा देखते हैं, किस राज्य में हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन सा स्थल है ये, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा है, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यह कहाँ स्थित है, इसके पूछने का आशय है, तो यह गुजरात में स्थित है। मित्रों, यह प्रश्न दो दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होता है। एक दृष्टिकोण ये होता है कि ये हिस्ट्री का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल ये किस राज्य में स्थित हैं, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर भारत के बाहर कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जो स्थित हैं। तो ये पहले से भी हिस्ट्री का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और यहाँ चूँकि विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को शामिल कर लिया गया है, इसलिए यह करंट के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। सातवां प्रश्न देखते हैं, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल है, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। तो ये कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। किसकी खोज पर परियोजना शुरू हुई है, तो लिथियम की खोज पे। तो ये कौन सा है जिसने ये परियोजना शुरू की है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है। ये कलाकृतियाँ निश्चित रूप से भारत की हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के पास सुरक्षित हैं। तो कौन सी देश 14 कलाकृतियाँ लौटा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया लौटा रहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा के प्रतिबंध की घोषणा की है। किसने घोषणा की है, अभी हाल ही में। प्रश्न कैसे बनेगा आप देखिए, तो पहले जानिए कि 3 वर्ष के लिए इसने प्रतिबंधित किया है। दूसरा प्रश्न बनने का यह है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों के लिए 3 वर्ष के प्रतिबंध की घोषणा की। वहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वहाँ इसका उत्तर सऊदी अरेबिया हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया ने कितने वर्ष के लिए रेड लिस्ट में शामिल किया है, तो 3 वर्ष। तो यहाँ उसका उत्तर 3 वर्ष हो जाएगा। यानी यह प्रश्न 2 तरह से बन सकता है। मित्रों, आज करंट के इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्न जो हमने आपको बताए, और इसके बाद पुनः नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः करंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ले आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।